और प्रधानमंत्री बोल रहा है वो बांग्लादेश की आज़ादी में जेल भेजा। प्रधानमंत्री को कौन सीरियसली लेता है, कुछ भी बोलते हैं। अब आप बताइए मुझे, बांग्लादेश की आज़ादी में तो भारत साथ में था, तो जेल में उनको कौन डाल दिया? वो गुजरात में रहते थे कि कराची में रहते थे? तो झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और मेरे लिए बड़ा ही अफसोस की बात है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके प्रधानमंत्री कुछ भी जाकर के बोलते हैं। तो मुझे लगता है या तो प्रधानमंत्री को बाहर जाने पे रोक लगाना चाहिए या अपने मन से इनको भाषण देने पे रोक। ये कहना चाहते हैं कि ये धरती शिव और अजान की महान भूमि है। इस महान आसाम की हम जय कहना चाहते हैं, जय आखाम बोलना चाहते हैं। कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? मतलब इसका क्या आधार है? लोकतंत्र में सरकार किसका होगा ये तो जनता तय करेगी ना। हर पार्टी कहती है कि सरकार उनका होगा। हम आसाम की जनता से बात कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा ने जो वादे किए थे उसके बारे में पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं कि पेपर मिल चालू हुआ, लोग कहते हैं नहीं। हम पूछते हैं नया IIT खुला, लोग कहते हैं नहीं। हम पूछते हैं नया एम्स बना, लोग कहते हैं नहीं। हम पूछते हैं बाढ़ की समस्या खत्म हुई, लोग कहते हैं नहीं। तो जब सारे काम नहीं हुए तो फिर सरकार किस आधार पे बनेगी? देखिए, वो जो लड़ाई है वो एक जन आंदोलन है। उसका असर कितना होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हम इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि लगातार मौजूदा जो सरकार है उसका क्रेडिट जनता की नज़रों में कम हुआ है, उसके प्रति जनता का भरोसा कम हुआ है। और लगातार जो भाजपा की सरकार और खास करके प्रधानमंत्री जो झूठ बोल रहे हैं उससे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मानहनन हो रहा है, उसका मजाक बन रहा है। तो हमको लगता है कि इसीलिए भाजपा के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो वो इधर उधर की बात करके वो वोट समेटना चाहती है। अभी वो बांग्लादेश गए और कह रहे हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका है। 15 लाख आप किसी इंसान के खाते में पहुंचा नहीं पाए, 2 करोड़ नौकरी दे नहीं पाए, आसाम में पेपर मिल चालू नहीं कर पाए, नया IIT नया यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। यहाँ पे नया यूनिवर्सिटी को खोलने का वादा तो छोड़िए, जो था वो भी बंद हो गया, उसको भी नहीं चालू करा पाए। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसीलिए हम आसाम में आकर के कह रहे हैं कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वाले और देश बेचने वालों के बीच में है। यह सरकार देश बेचने वाले की सरकार है और जनता देश को बचाने वाली है। और बचाने का लोकतंत्र में एकमात्र तरीका है कि वोट से आप सरकार को बदलिए, नया सरकार को लेकर के आइए, यही अपील। और प्रधानमंत्री बोल रहा है वो बांग्लादेश की आज़ादी में जेल भेजा। प्रधानमंत्री को कौन सीरियसली लेता है, कुछ भी बोलते हैं। अब आप बताइए मुझे, बांग्लादेश की आज़ादी में तो भारत साथ में था, तो जेल में उनको कौन डाल दिया? वो गुजरात में रहते थे कि कराची में रहते थे? तो झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और मेरे लिए बड़ा ही अफसोस की बात है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके प्रधानमंत्री कुछ भी जाकर के बोलते हैं। तो मुझे लगता है या तो प्रधानमंत्री को बाहर जाने पे रोक लगाना चाहिए या अपने मन से इनको भाषण देने पे रोक लगाना। और एक बात बोल रहा था, मामा के बारे में बोला था। मामा आप क्या था? मामा? अरे भाजपा में मामा, फूफा, मौसा यही तो चल रहा है। भाजपा कहती थी कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो भाजपा के नेता से पूछिए कि अमित शाह ने अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी कैसे बना दिया है, बेबी साहब BCCI का सेक्रेटरी कैसे हुआ है, ये सवाल पूछना चाहिए। तो जो आरोप भाजपा किसी ज़माने में कांग्रेस पे लगाती थी, आज वो सारा काम वो खुद ही कर रही है। जनता ने भाजपा को इसलिए चुना था कि भाजपा आकर के कोई नया काम कर रही है। नया काम तो कुछ करती नहीं है। अब कांग्रेस कहती है कि हम देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन सारे कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करा ले रही है। इससे कांग्रेस मुक्त कैसे होगा? तो ये कुल फजूल के मुद्दे हैं। असल मुद्दा आज भी जो आसाम का है वो जस का तस पड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी जो है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बराक वैली अभी भी अगर इरोजन हो, भूस्खलन हो तो वो 2-3 महीने के लिए पूरे देश से कट जाता है। बाढ़ की समस्या समाप्त नहीं हुई है। मुझे लगता है कि आसाम की जनता को अपने सवाल पे मतदान करना चाहिए। और ये जो इधर उधर की बात है, मामा बोलें कि फूफा बोलें, प्रधानमंत्री बोलें कि गृह मंत्री बोलें, इन सवालों से ऊपर उठ करके आपका जो हकीकत है
महान आसाम की जो जनता का हकीकत है उनको उस हकीकत को समझना होगा और वो मिल करके अपने मुद्दे पे जब वोट करेंगे तब सही मायने में जय आसाम होगा। तो यहाँ